लेह से 80 किलोमीटर की दूरी पे बसा है ये खूबसूरत सा गांव फुटोक्सर। 4200 मीटर की एल्टीट्यूड यानी अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फीट पर होने की वजह से इसे वन ऑफ द हाईएस्ट हैबिचुएटेड विलेज ऑफ लद्दाख माना जाता है। इस गांव में तकरीबन 240 लोग रहते हैं और कुल मिलाकर 50 घर हैं। Sisirla Pass is on the way from Leh to Futoksar and is situated at 4,760 meters. This pass is closed during winters and hence the village is cut off from the outside world. विंटर में यहाँ टेम्परेचर -45 डिग्रीज तक गिरती है और उस समय यहाँ 8 से 10 फीट तक स्नो जम जाता है। दिसंबर से मार्च के बीच यहाँ एक्सट्रीम विंटर्स होती है और इसीलिए यहाँ के लोग अगस्त से नवंबर के बीच अपने घर में स्टॉकिंग शुरू कर देते हैं, जैसे अपने खाने पीने का सामान, घास अपने भेड़ बकरियों के लिए, लकड़ी और सूखे गोबर जिसे आग लगाकर घर के अंदर के वातावरण को गर्म रखते हैं और इस तरीके को लद्दाखी तंदूर या बुकारी कहते हैं। During extreme winters, some people, especially old aged, prefer migrating to low altitude regions and some take their cattle along with them. When the streams freeze, the villagers have to go down to the unfrozen part of the river to collect water. There is a small government hospital in the village since the last 15 years, but in case of emergencies, the villagers have to go to Leh. A school is located at a distance of 3 kilometers and the kids travel the distance by walking every day. The schools are shut down during extreme winter months as the roads are blocked. The main occupation is agriculture and livestock. Barley, wheat and peas are some of the crops cultivated. They herd sheep, donkeys and yak. While milk is commonly used from all these animals, donkeys are used mostly for labor, yak for farming and sheep for their wool and meat. Every house has around 30 to 40 goats. For winters, they stock on sun-dried meat as they can easily last for an extended period of months. The only occupation during winters is weaving wool as they are forced to stay indoors due to extreme conditions. 15 years earlier, this village had no electricity. Thanks to solar panels, that has changed the sorry state of the village. Electric poles have been put up recently and villagers state that they will get the supply from November 2020. 5 years earlier, there were no roads to this village. But thanks to BRO team, the villagers have access to better opportunities now. वेरी गुड मॉर्निंग। कल रात को बहुत ठंड बढ़ गई थी। एक्चुअली टेम्परेचर माइनस के ऊपर ही चला गया था। -3 -4 तो आराम से रहा होगा। अब मैं आगे फ्रेश होके आ गया। इन लोगों का एक कॉमन टॉयलेट है जो थोड़ा दूर है और कुछ अलग ही सिस्टम है। इट्स लाइक ना ही इंडियन टॉयलेट है ना ही वेस्टर्न टॉयलेट है। एक खड्डा जैसा बनाया उन्होंने एंड यू हैव टू डंप दे। सो वहाँ पे जाके करके आए। सुबह 6 बजे से उठा हूँ मैं टाइम लैप्स के लिए। आई होप आपको टाइम लैप्स पसंद आया होगा। एंड अभी खाना बनाना शुरू करते क्योंकि डे लाइट है एज ए सेड, तो खाना बनाने का अच्छा मौका है। अच्छा खासा खाना बना सकते। There's a mix of turmeric and chili powder. Mix of coriander and jeera powder. Thoda hing. Some salt.
अब टाइम हो रहा है 11:50, ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गया। तो सुबह मैंने नाश्ते के जब ब्रंच जैसा बनाया जो मेरे को रात को भी यूज़ हो जाएगा, सो इसीलिए मैंने एक साथ राइस और सोयाबीन का बना दिया। अब मैं जस्ट उठा थोड़ी देर पहले और टेंट का हालत देख के दिमाग ख़राब हो रहा है और थोड़ा सा मैं होम सिक भी फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, इतना जल्दी तो मुझे कभी ऐसे हुआ नहीं है। मे बी बहुत आइसोलेटेड है शायद इसकी वजह से। एनीवेज जो भी है, हमें आगे सफ़र तो बढ़ाना है। हमें थोड़ा मुंह धो के फ्रेश हो जाता हूँ। बस उतना ही फ्रेश होने का। साबुन वाबुन तो सुबह ही लगा लिया। बार बार साबुन लगाने से थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा ना स्किन, इसके लिए। इतने छोटे से गांव में फ्री वाईफाई सर्विस देखकर आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड। Was definitely not expecting this, especially when I was feeling homesick. सो गाइस अभी हम लोग वापस टेंट में आ चुके हैं, 4 बज रहे। सो अभी अब स्टार्ट कुकिंग नाउ। मेरा तो खाना सिर्फ गर्म करना है और फिर बाद में कल के लिए जो भी पैकिंग वैकिंग करना है वो सब करके हम लोग सो जाएंगे। और थोड़ा सा टेंशन है कि बारिश आने वाला है, जस्ट वो नहीं हो बस, बाकी सब बढ़िया है। सुबह जो बना है वही गर्म कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और पानी ऐड कर दिया बिकॉज ये क्लाइमेट में ड्राई मतलब फूड बहुत सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे हम लोग फ्रिज में रखते तो होता है ना, वैसे हो जाता है। तो उसके लिए थोड़ा पानी डाला और 2 टेबलस्पून भर के मैंने घी डाला है। वो मैं पीयूष को भी वही बोल रहा था कि मतलब बिकॉज अभी क्लाइमेट इतना ठंडा है और स्किन भी गंदा हो रहा है, मतलब स्किन भी ड्राई हो रहा है। वी नीड टू हैव मोर घी, जिसकी वजह से अपना स्किन थोड़ा ऑयली हो और ज़्यादा बेटर है। मेरा लिप्स भी बहुत ड्राई हो रहा है इसके कारण, तो होपफुली अब मैं घी ज़्यादा इंक्लूड करूँगा अपने डाइट पे। टहलते हमको एक यहाँ के लोकल मिले जो इंग्लिश और हिंदी बहुत अमेजिंग बात करते और हमारे एज ग्रुप के लग रहे थे, तो हम लोग ने सोचा चलो थोड़ा बात कर लेते। उनका नाम है सन सिंह और डाडुल। सो बेसिकली ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। कोरोना के मारामारी में इनका भी प्रॉब्लम हो गया, तो पहले ये केरला में IT इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ कोरोना ही हैड टू कम बैक हियर एंड यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। सो can you tell me how's your life? How's life different over here and in Kerala? Here life go with the flow. Like it's usually here on the face of people you will usually see a smile every time. Yeah. And in down life And is they very greet rush. each other. Yeah. And here even if they know the person or not, they will greet you like hello, hi. It's True. usually like in down it's very rush life. Everybody will run for their lives and money behind the money. It's not like here. It's a peaceful area. और कुछ बताना चाहोगे इस गांव के बारे में जो स्पेशल है यहाँ का, मतलब जो हम लोगों को पता नहीं होगा अभी तक? यहाँ का स्पेशल बस यही है कि ये बहुत ठंडे है, लेके समर में भी ऐसे मतलब टेम्परेचर ऐसे ही रहता है। समर में भी टेम्परेचर होता है? इतना मतलब माइनस में नहीं चलते, बस बट ठंडा होता है। ठंडा बहुत होता है क्योंकि ये ग्लेशियर सामने है इसके राइट, और रिवर ठंडे है इसलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। टुडे इज 27 सितंबर, संडे है आज एंड कल रात को ठंड और भी बढ़ी। तुम लोगों को मैं दिखा दूँ पीछे जो मेरे माउंटेन्स है ना, उसमें अभी तुम लोगों को कैमरा में कितना क्लियर दिख रहा पता नहीं, बट बाजू के माउंटेन जो खाली थे जिसमें स्नो नहीं पड़ा था उसमें भी फ्रेश स्नो दिखने लग गया मुझे। सो येस, द विंटर्स आर कमिंग। और तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने सुबह ब्रश करने के लिए और फेस वॉश करने के लिए स्ट्रीम पे आया था तब मैंने देखा, और कल भी देखा था मैंने ये चीज़, बट मैं कल दिखाने भूल गया, तो मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये देखो, पूरी तरह से बर्फ जम गई है ये जो पार्ट है। फॉर सम पीपल लाइफ इज जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, अनलाइक अस जिनको सर्वाइवल का सब चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। एंड यस, सो बेसिक्स के लिए भी लड़ते हैं इन लोग यार यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्यूटीफुल है काफ़ी कुछ, वो यू नो सीनिक है, नेचर अराउंड इज सो ब्यूटीफुल एंड काम एंड पीसफुल, बट लाइफ यहाँ पे इजी नहीं है। हम लोगों को लगता है कि पहाड़ के लाइफ मतलब स्लो है, काम है, उनका लाइफ कितना आराम से चलता होगा, बट ऐसा नहीं है। मतलब दे फेस अ वेरी टफ टाइम, you know, just surviving, and that's something I really, you know, look up to them for,
मतलब उनको देख के ऐसे एक इंस्पिरेशन मिलता है कि लाइफ में सर्वाइवल के लिए जो लोग ऐसे लड़ सकते हैं ना, सिर्फ सर्वाइवल या बेसिक चीज़ों के लिए, उन लोग तो कोई भी चीज़ को मात दे सकते हैं. सो चीयर्स टू देम एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड माई टाइम. मेरा मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहा बिकॉज मेरा मुंह ठीक से खुल नहीं रहा है कोल्ड की वजह से. सो आई एब्सोल्युटली लव्ड माई टाइम इन फोटोस्कर विलेज. बहुत ही छोटा सा विलेज है जैसे मैंने आपको कल बताया, बट बहुत ही अमेजिंग विलेज है, बहुत ही खूबसूरत. और कुछ भी हो जाए, जितना भी टफ टाइम्स इन लोग फेस करें यहाँ पे यार, इन लोगों के मुंह में जो स्माइल है वो कभी नहीं हटता. एंड कोई भी हो रास्ते पे सबको ग्रीट करते, ये मैंने देखा है. 2 साल पहले जब मैं चितकुल वितकुल गया था और जब मैंने वहाँ पे देखा तो पब्लिक जब ग्रीट करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि आई डिड समथिंग रॉन्ग और इसीलिए उन लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं. मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन लोग मुझे ग्रीट कर रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है ना अपने को स्ट्रेंजर्स को ग्रीट करने का. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड इट. आई रियली लाइक द जेस्चर एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल अबाउट देम. ये वो नया पहाड़ है जिसमें कल स्नो था ही नहीं और इसमें अभी स्नो आ चुका है. अगर तुम लोगों को दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है तुम लोगों को, वो दिख रहा है ऊपर से वो. और सेम विथ दिस माउंटेन. और ये देखो सुबह सुबह गुड़िया रानी हमारे लिए चाय लेके आई है, तो चाय पीना तो पड़ेगा. बस 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 बस. थैंक यू. दैट्स इट. फोटोज का जैसा मैंने बोला हम लोगों का इट्स कमिंग टू एन एंड. अभी पैकिंग शुरू. पीछे जो है इसको वाइड रैप अप करना है, बैग में निकालना है और निकलना है. और इधर अपना पीयूष चाय पीते हुए. चलो कटीस. Futoxer reminded me of the famous quote, "In a world where we can be anything, let's be kind." It's goodbye to Fotoskar. और अभी हम लोग चल रहे हैं, वो दिख रहा है वो लिंक शेड की तरफ, वो पहाड़ चढ़ना. अभी चढ़ना मतलब ऑब्वियसली हिचहाइकिंग करके जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैग के साथ अगर मैं चढ़ूँगा ना तो मुझे भगवान हमेशा के लिए चढ़ा देगा.